दोस्तों एग्रो प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं जूम पे या किसी और मीटिंग में आप मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए। शुरुआत में मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं भी देख रहे हैं तो आपको पता चलना शुरू हो जाए। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धीरेन्द्र सिंह केवा इंडस्ट्री से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स की सीरीज में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उससे पहले जो रोचक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जानकारी हर एक प्रोडक्ट से पहले मैं आप लिए इससे शेयर करता हूं ताकि आप ये जो प्रोडक्ट है इसको आसानी से समझ सकें कि अगर हम ये वाली बात कर रहे हैं तो इससे जो प्रोडक्ट रिलेट कर रहा है वो इस प्रोडक्ट के बारे में हम आसानी से बता सकें। अब जैसे आज का प्रोडक्ट है तो उससे पहले जो जानकारी है कि जो फंगस है वो क्या होती है। अब फंगस देखिए, जैसे हमारी बॉडी होती है, जो इंसान की बॉडी होती है वो किस चीज से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, कोई भी ऑर्गन है। तो सेम ऐसा प्लांट में होता है, पेड़ पौधों में होता है कि अगर कोई भी ऑर्गन है तो प्लांट का, जैसे कि पत्ते हो गए, टहनियां होगी, फल हो गए, फूल हो गए, कुछ भी बना हुआ है तो वो सेल से बना हुआ है। उस सेल को जो चीज डैमेज करती है वो उसको फंगस बोलते हैं हम। फंगस जो है वो प्लांट के सेल्स को खत्म करने का काम करती है। तो हमें पता चल गया कि फंगस करती क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फंगस है इसके सोर्सेज क्या है, कहां से आती है फंगस। अगर जो बीज हैं वो इन्फेक्टेड हो, अगर मिट्टी जो है वो इन्फेक्टेड हो, जैसे कि फसल काटने के बाद जो बचत खुचत खेतों में रह जाती है उससे जो फंगस है वो फैल सकती है। जो जंगली पौधे होते हैं, जो वीड्स वगैरह होती हैं, तो इन सभी चीज़ों से फंगस के फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। और अब बात करते हैं कि ये जो फंगस है, जैसे कि अगर एक पत्ते के ऊपर या एक पौधे के ऊपर लग जाए तो पूरी फसल में, पूरे पेड़ पौधे में कैसे ये फैल जाती है। जैसे कि ये हवा से फैल सकती है, ये पानी से फैल सकती है, मिट्टी से फैल सकती है। अगर कोई मशीनरी, कोई टूल वगैरह हो जो कि हम खेतों में या घर में कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर उसके ऊपर इन्फेक्शन हो तो उससे भी ये जो फंगस है वो फैल सकती है। और लास्ट में बात करते हैं कि ये फंगस पौधे के अंदर कैसे आती है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। पौधे के अंदर एक स्टोमेटा होता है। अब ये स्टोमेटा क्या होता है? देखिए जो टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, इनके ऊपर बहुत बारीक से छेद होते हैं, होल्स होते हैं जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसी के जरिए जो गैसेस होती हैं पौधे के अंदर वो पास होती हैं, गैस वगैरह इसके आती जाती रहती हैं। तो उसी के जरिए ये जो फंगस होती है वो पौधे के अंदर तक जाती है। जैसे अगर पौधे के ऊपर अगर कोई जख्म हो गया हो, कोई कट वगैरह लग गया हो, कुछ मशीनरी से कट वगैरह लग गया हो या किसी भी तरीके से, तो ये जो फंगस होती है ये पौधे के अंदर एंटर कर जाती है और फिर दूसरे पौधे के अंदर, दूसरे फसल के ऊपर, पूरे खेत में ये फैलनी शुरू हो जाती है। तो अभी हमने देखा कि ये फंगस होती है वो किस प्रकार से आती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो फंगस होती है वो कितने प्रकार की होती है। जैसे कि ब्लैक स्पॉट फंगस हो गया। ये जो ब्लैक स्पॉट फंगस होती है यानी कि पत्ते के ऊपर जो हल्के हल्के जो ब्लैक स्पॉट है वो आने शुरू हो जाते हैं, ये पत्तों के ऊपरी तरफ आते हैं। दूसरा होता है रस्ट। अब ये रस्ट क्या होती है? ये जो रस्ट होती है ये पत्तों के निचली तरफ आती है, ये राइट, जैसे जंग लग जाती है, इससे पत्ते का जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। एक होती है पाउडरी मिल्ड्यूज। ये जो पाउडरी मिल्ड्यूज है ये सिंपल सी चीज है, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि जो नए पत्ते होते हैं, जो नए पत्ते आते हैं तो उसके ऊपर ये लगनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी पाउडरी शेप में होती है और धीरे धीरे बाकी के सारे पत्तों के ऊपर ये लगनी शुरू हो जाती है, फैल जाती है। उसके अलावा आ गया लीफ स्पॉट। जो लीफ स्पॉट की जब शुरुआत होती है तो वे हल्के टाइनी ब्राउन से स्पॉट होते हैं इनके ऊपर, लेकिन बाद में ये पत्तों के ऊपर छेद करना शुरू कर देते हैं। और एंथ्रेक्नोज आ गया। एंथ्रेक्नोज जो होता है वो पहले आपको शुरुआती तौर पे हल्के ब्राउन स्पॉट दिखने शुरू हो जाएंगे, बाद में वो पूरे पत्ते के ऊपर फैल जाएगा, फिर वो बड़े बड़े ब्राउन स्पॉट जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको आसानी से पता चल गया होगा कि जो फंगस है वो कैसे फैलती है, उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से आती है और फंगस कितने प्रकार की होती है, ये अभी हमने आसानी से देखा। चलिए बात करते हैं हम हमारे आज के प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अगर फंगस की बात हो रही है तो कीवा का हम कौन सा एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो आज का प्रोडक्ट है उसका नाम है काइपो फंगाई केयर।
आइए जानते हैं इसके बारे में आसानी से कि काइपो फंगाई केयर किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, क्या बेनिफिट है और इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि काइपो फंगाई केयर के अंदर क्या चीज मौजूद है, तो इसके अंदर एक ही चीज मौजूद है जिसका नाम है करंजा ऑयल। ये जो करंजा ऑयल है ये भारत में एक पुंगम नाम का जो ट्री है पाया जाता है, उससे इसको निकाला जाता है और इस करंजा ऑयल के अंदर करंजीन होता है, मौजूद होता है। तो आपको पता चल गया कि जो पोंगम ट्री है उससे करंजा ऑयल निकाला जाता है, करंजा ऑयल के अंदर करंजीन मौजूद होता है। अगर मैं बात करूं कि ये काम कैसे करता है, कि पत्तों के ऊपर जो भी फसल होती है, पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, जब हम काइपो फंगाई केयर का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक एक्सटर्नल बैरियर क्रिएट कर देता है। बैरियर हम समझते हैं जैसे कि अगर बैरियर लगा हो तो हम उससे आगे नहीं जा पाते हैं, ऐसे ही ये एक बैरियर बना देता है, यानी कि जो भी फंगस वगैरह है, जो भी बीमारी इसको लग रही है वो फसल के ऊपर, पत्तों के ऊपर अंदर एंटर नहीं कर पाती है, जिससे जो हमारी फसल है वो बीमारियों से, फंगस से बच जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, 2-4 मोटे मोटे बेनिफिट्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कि पहला कि जो भी फंगल डिजीज होती है, जो भी फंगस की बीमारी वगैरह होती है, उससे प्लांट को बचा के रखता है और साथ में बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इको फ्रेंडली है, राइट। और साथ में जो इम्यूनिटी होती है, प्लांट की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मेंटेन रखता है, उसको अच्छा बना के रखता है, क्योंकि जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना जो हमारा पौधा है, जो प्लांट है, वो बीमारियों से बच सकता है। और इस फंगाई केयर को आप फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऐसी सभी फसलों के ऊपर आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और काइपो फंगाई केयर से पंछियों को और जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अब बेनिफिट्स हमने देख लिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आइए अब चलते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों काइपो फंगाई केयर को जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, आसानी से आपको पता चल जाएगा। 2 से 3 ml काइपो फंगाई केयर को 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे तरीके से शेक करके आप उसको नॉर्मली स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप बीमारी से बचने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो याद रखिए कि 7 से लेके 14 दिन का शेड्यूल आपने अपनाना है, राइट। लेकिन अगर आप बीमारी लग चुकी है, अब बीमारी को दूर भगाने के लिए अगर आप काइपो फंगाई केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 7 दिन का शेड्यूल अपनाना है, यानी कि 7-7 दिन बाद आपने इसको इस्तेमाल करते रहना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो काइपो फंगाई केयर है वो बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए। आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं, जूम मीटिंग करना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो उसी तरीके से जो हमारा शेड्यूल है वो हम अरेंज कर सकते हैं। और ये जो मीटिंग है दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ और नई रेंज में। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।